अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब के तमाम चैनलों पे एक खबर चली कि संजय राउत जी का मातोश्री में ही किसी कमरे में कमल कुटाई हो गई। भाऊ करके एक चैनल चलाते हैं, उनके एक सूत्रों के द्वारा उनको एक सूत्रों से खबर मिली जिसका उन्होंने जिक्र अपने यूट्यूब चैनल पे किया, जिसके बाद सारे यूट्यूब चैनलों में ये खबर चली मातोश्री के किसी कमरे में उद्धव जी के रहते हुए संजय राउत की शिव सैनिकों ने कमल कुटाई कर दिया। ये खबर कितनी सच्चाई है इसकी जानकारी मेरे हिसाब से किसी को नहीं होगा। या तो उस समय के जो शिव सैनिक मातोश्री में होंगे उनको होगा, या तो संजय राउत जी को स्वयं होगा। ये नहीं समझ में आ रहा है ये अफवाह क्यों उड़ाई गई या इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इसकी अभी खबर पुष्टि किसी ने नहीं किया, न इसका कोई खंडन कर रहा है न इसका कोई पुष्टि कर रहा है कि संजय राउत के को लेकर जो खबर चल रही है मीडिया में कमल कुटाई की, उसकी सच्चाई क्या है। अभी तक इसके बारे में कोई अधिकारी बयान किसी के द्वारा अभी तक कोई आया नहीं कि हमारे सामने हुआ है कि नहीं। ये हमारे विचारों में लग रहा है कि एक राजनीति फायदे को लेकर भी हुआ होगा इस तरह की बयानबाजी, क्योंकि अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि शिवसेना के सामना में देवेंद्र जी का तारीफ किया जा रहा है। गढ़चिरौली क्षेत्र में 11 नक्सलवाद के रास्ते में चलने वाले गढ़चिरौली में 11 नक्सलवादी देवेंद्र जी के सामने आत्मसमर्पण किए और मुख्य धारा में सम्मिलित हुए। उसी दौरे पे देवेंद्र जी ने वहां पे स्टील प्लांट बनाने की भी घोषणा किया। वहां के नक्सलवादियों का आत्मसमर्पण करना ये बहुत बड़ी खबर है। वो नक्सलवादी मुख्य धारा में जुड़े देवेंद्र फडणवीस जी से मिलकर। इसके बाद शरद पवार जी की बेटी ने भी तारीफ किया देवेंद्र जी का। सामना में भी लेख आया देवेंद्र जी के तारीफ में। वो नक्सलवाद जो आत्मसमर्पण किए उसको लेके देवेंद्र जी की तारीफ हुआ। और वहाँ पे प्लांट की जो बातें हुई कि वहाँ पे प्लांट बनेगा, देवेंद्र जी के द्वारा जो घोषणा हुआ उसका भी सामने में तारीफ हुआ। उद्धव जी ने भी तारीफ किया, संजय राउत जी ने भी तारीफ किया। अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की जो अफवाह उड़ाई गई उनकी कमल कुटाई की या उसकी क्या सच्चाई है मालूम नहीं। उसके बाद देवेंद्र जी का तारीफ किया जाना शिवसेना उद्धव गुट के द्वारा, हमें लगता है ये राजनीति फायदे के लेकर राजनीति फायदा पाने के लिए उनके कमल कुटाई की तो हवा नहीं उड़ाई गई कि इस तरह की हवा उड़ाई जाएगी तो जो एक वर्ग है संजय राउत से नाराजगी का, वो थोड़ा सा अपने आप को उद्धव के प्रति नरमाहट दिखाएंगे। क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट का और भाजपा का गठबंधन तोड़ने का मुख्य कारण संजय राउत हैं। संजय राउत जी के ही कारण बीजेपी की और शिवसेना की गठबंधन टूटी। वो जिस तरह से सुबह उठ के मोदी जी को, देवेंद्र जी को उल्टा सीधा बात करते थे ये दोनों नेता, माने इन
बीजेपी नेताओं के खिलाफ। संजय राउत जी सुबह होते ही देवेंद्र फडणवीस जी को और मोदी जी के खिलाफ काफ़ी विवादित बयान भी दे चुके हैं। उनके इस बयानों से काफ़ी लोग नाराज थे। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे जी संजय राउत का ही बातों को सुनते थे। उनके मुख्य सलाहकार संजय राउत जी थे। संजय राउत जी के मुख्य सलाहकार रहते हुए शिवसेना और भाजपा की गठबंधन पूरी तरह से टूट गई, अलग अलग हो गई, बिखर गई। शिवसेना ने अपने विचारों से समझौता करते हुए उस पार्टी से जाकर मिल गई जो पार्टी वीर सावरकर जी को बार बार अपमानित करने का प्रयास किया। वापस देखा जा रहा है कि जिस तरह से वीर सावरकर को लेकर फिर से कांग्रेसी हमलावर हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने वीर सावरकर जी के नाम पे कॉलेज बनाने की घोषणा किया दिल्ली में। इसको लेकर कांग्रेस के नेता तमाम तरह की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं। वीर सावरकर जी हिंदू विचारधारा को लेके चलते थे। इसको लेकर कांग्रेस हमेशा उनको अपमानित करने का प्रयास किया। उस पार्टी से जाके उद्धव जी मिल गए केवल संजय राउत के कारण। इस संजय राउत जी के ही कारण हुआ कि कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे जी जाके मिले। इस समय जिस तरह से मुख्यमंत्री का तारीफ हो रहा है देवेंद्र जी का, सामना न्यूज़पेपर पे संजय राउत जी के द्वारा, शरद पवार जी की लड़की के द्वारा, और इससे महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी बदलाव देखने को कुछ दिनों के बाद मिल सकती है। संजय राउत जी तो बोल ही दिए हैं, संगीत की कुछ राजनीति चल रही है। उनके इस बयान से साफ साफ देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों के बाद कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। कुछ नए समीकरण बन सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में वापस। संजय राउत जी का बयान सुनिए और उनके मुख्य सामना का जो लेख है उसको पढ़िए। जिस तरह से देवेंद्र जी का तारीफ किया गया है, इससे साफ साफ देखा जा सकता है कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। ये कम्बल कुटाई और बाद में देवेंद्र जी की तारीफ के पीछे की क्या सच्चाई है, ये तो संजय राउत जी ही आके मीडिया के सामने बता सकते हैं कि इस तरह के उनके नाम को लेकर जो अफवाह उड़ाई गई है या उसकी क्या सच्चाई है, ये तो मातोश्री में रहने वाले उस समय शिव सैनिक और संजय राउत जी स्वयं बता सकते हैं इस कमल कुटाई के पीछे की रहस्य क्या है।